प्राचीन भारत के मगध देश में बोधि वृक्ष के समीप एक छोटे से वन में साधु शरण रह रहा था। उसका नाम विपाश्री था। विपाश्री गहन ध्यान, तपस्या और शास्त्रार्थ में दक्ष था, लेकिन उसके मुख पर हमेशा एक गंभीर भाव था, एक ऐसा भाव जिसे देखकर लोग स्वयं को सुधारने का संदेश पाते थे। एक दिन विपाश्री को ग्रामवासियों, युवाओं और तीर्थयात्रियों की भीड़ मिली। लोग उससे यही पूछ रहे थे, विपाश्री, जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? मनुष्य बर्बाद क्यों होता है? सबके प्रश्न एक ही मूल कारण की ओर इशारा कर रहे थे। विपाश्री ने गंभीरता से उनकी आंखों में देखा और अंतर्मन की गहराइयों से एक कथा, सत्य, पीड़ा और समाधान की कहानी सुनाई, जिसमें 4 ऐसे कारण बताए गए थे जिनसे मनुष्य की बर्बादी होती है। ये कथा गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, जीवन को उज्जवल, मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने वाली कथा। राजा सिद्धार्थ से लेकर साधु विपाश्री तक। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में ज्ञान, ध्यान और धर्म की गूंजन चारों दिशाओं तक फैल रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वे विशेष बालक थे, सुंदर, तेजस्वी, सज्जन और करुणा से भरे हुए। लेकिन राजकुमार का मन हमेशा एक ही प्रश्न में उलझा रहता था, दुख क्यों है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? राजसी जीवन की तमाम सुविधाएं मिलने पर भी एक बेचैनी उनके हृदय में गहराती जा रही थी। अंततः सिद्धार्थ ने राजसत्ता और सुख सुविधाओं को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में संसार का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध की तपस्या और दृष्टि से हमें 4 ऐसे कारण दिखाई दिए जो मनुष्य को बर्बाद करते हैं। 4 ऐसे कारण जिनसे मानव स्वयं की असली पहचान, उद्देश्य और शांति को खो देता है। पहला कारण, लोभ। लोभ ही मनुष्य की सबसे पहली भूल है, जिसे गौतम बुद्ध ने लालच कहा। लोभ का अर्थ है अधिक पाने की ललक, अत्यधिक वस्तुएं, असीम सुख और भोग की लालसा। लोभ की उत्पत्ति। राजकुमार सिद्धार्थ जब वर्षा पर्वत पर ध्यानमग्न थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके समीप आया और बोला, हे राजकुमार, मनुष्य की पहली भूल तो यही है, वस्तुओं के प्रति असंतोष। पाई हुई वस्तु कभी संतोष नहीं देती, जितना पाओ उतना कम लगता है। यही लोभ है जो मनुष्य को भीतर से काटता रहता है। लोभ के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। जो पास है उसे कम समझता है, बाद में और अधिक पाने की इच्छा मन में जन्म लेती है। संतोष की भावना खो जाती है। लोभ से बर्बादी के परिणाम। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके पास थोड़ी सी धान की फसल थी। वह चाहता था कि खेत में अन्न की फसल दुगनी हो जाए। उसने अधिक खाद डालने का प्रयास किया, परंतु मिट्टी की गुणवत्ता बिगड़ गई और फसल नष्ट हो गई। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी सीमा से आगे बढ़कर अत्यधिक पाने की इच्छा रखता है, वह स्वयं को ही खो देता है। अर्थात लोभ मनुष्य की आत्मा को मृत्यु की ओर ले जाता है। दूसरा कारण, द्वेष। दूसरा कारण है द्वेष, यानी नफरत, ईर्ष्या और घृणा। मनुष्य जब किसी से अपने से अधिक सुख, वैभव या सम्मान देखता है, तो उसके मन में एक विरोधी भावना जन्म लेती है। यही द्वेष है। द्वेष का उदय। एक दिन सिद्धार्थ ने गांव के 2 युवकों को देखा। एक लड़का दूसरे की सफलता पर ईर्ष्यावान था। उसने न केवल उसे बुरा कहा, बल्कि मन ही मन उसके प्रति क्रोध भी करने लगा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दूसरे के प्रति द्वेष रखने लगता है, वह अपने मन की शांति खो देता है। द्वेष के प्रभाव। मनुष्य न केवल दूसरों को अपमानित करता है, बल्कि स्वयं भी भीतर ही भीतर जलता है। घृणा का भाव व्यक्ति की सोच, बोलचाल और कर्मों को दूषित कर देता है। अंततः यह मनुष्य को असंयम, तनाव और विपत्ति की ओर धकेलता है। बुद्ध ने द्वेष को अंधकार की आग कहा, जो व्यक्ति के मन को जलाता है, पिघलाता है और अंत में शून्य कर देता है। तीसरा कारण है मोह। मोह अर्थात भ्रम, मोहमाया, बाह्य संसार की छाया में फंस जाना। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय मोह में व्यतीत करता है। सब कुछ बाहरी प्रतीत होता है। मोह का स्वरूप। मोह में व्यक्ति अपने शरीर को असली समझता है। इंद्रियों से आने वाले सुख दुख को वास्तविक मान बैठता है। मनस्थिति बाह्य वस्तुओं से जुड़ जाती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति यथार्थ को नहीं समझता, वह भ्रम में उलझा रहता है। मोह क्यों बर्बादी है? व्यक्ति वास्तविकता को नहीं जानता। वह केवल छाया के पीछे भागता है। सत्य की खोज की ओर नहीं बढ़ता। आत्मा की शांति खो देता है। एक साधु का उदाहरण। एक युवा साधु रमन ने सोचा कि संसार की सारी सुख आनंद भोग कर ही सत्य को जान पाएगा, परंतु सुख के पीछे भागते भागते वह थक गया और अंततः कहीं का नहीं रहा। इसलिए बुद्ध ने मोह को जाल कहा, जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी चेतना खो देता है। चौथा कारण, अभिमान। अभिमान। चौथा कारण है अहंकार, आत्मा गरिमा भाव और स्व प्रशंसा की ललक। मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ, महान, बुद्धिमान और सर्वज्ञ समझ बैठता है। अहंकार के परिणाम।
व्यक्ति दूसरों को छोटे सा मानता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ मानकर भ्रम में रहता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह सत्य को देख नहीं पाता, ब्रह्मज्ञान से दूर चला जाता है। एक बार बुद्ध ने कहा, उड़ने वाला पक्षी अगर इतना गर्व करे कि वह पृथ्वी से दूर है तो वह हवा के झोंकों में खो जाएगा। अहंकार मनुष्य को अपनों से अलग कर देता है और यही बर्बादी का चौथा कारण है। 4 कारणों का सारांश। कारण, भावार्थ, प्रभाव, लोभ, अधिक पाने की इच्छा, संतोष खोना, अस्थिर मन, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, मन का कष्ट, शांति का विनाश, मोह, भ्रम, छाया में फंसना, सत्य की अनदेखी, आत्मा का खो जाना, अभिमान, अहंकार, स्वाभिमान, आत्मज्ञान का अभाव, अकेलापन। राजकुमार सिद्धार्थ ने अंततः टेरापिंडा में ध्यान किया और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निष्कपट साधना की। 3 रातों की पूजा, अंतर्मन की तपस्या और सत्य की खोज के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। तब बुद्ध बोले, ये 4 कारण लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार मनुष्य को बर्बाद करते हैं। इनसे मुक्त हो व्यक्ति धर्म, शांति और सत्य की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने बताया, मार्ग, दुख के निराकरण का उपाय, सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना, सम्यक संकल्प, सही संकल्प करना, सम्यक वाणी, सत्य बोलना, सम्यक कर्म, कर्म करना, सम्यक आजीव, सही जीवन शैली रखना, सम्यक प्रयास, प्रयासशील होना, सम्यक स्मृति, सचेत ध्यान रखना, सम्यक समाधि, ध्यान की गहराई में उतरना। इन 8 अंगों को मिलाकर बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति दुखों से मुक्त हो सकता है। भीड़ अभी भी विपाश्री के आसपास बैठी थी। उनके मन में अभी कई सवाल थे, पर यह प्रश्न केवल जानने का नहीं बल्कि समझने का था। एक युवक खड़ा हुआ और बोला, सर, आपने लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार के बारे में बताया, लेकिन जब मैं ध्यान करता हूँ तब भी मेरे मन में ये विचार आते रहते हैं। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? विपाश्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन कारणों को केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें अनुभव करना सीखना होता है। जैसे कोई व्यक्ति आग को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह उसके ताप को अनुभव न करे, ठीक वैसे ही तुम भी इन चारों की तीव्रता को अनुभव करो, पहचानो और फिर उन्हें संबोधित करना सीखो। विपाश्री ने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, लोभ, द्वेष, मोह और अहंकार ये सब तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब हैं, तुम्हारे विचारों का परिणाम है। इन्हें बाहर ही न समझो। जब तुम भीतर की जड़ों को काट दोगे तभी ये कारण तुम्हारी बर्बादी नहीं बन पाएंगे। लोगों को पहली बार लगा कि समस्या तो हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अध्याय 2, भय और अवरोध, बर्बादी के अन्य कारण। विपाश्री ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुमसे आज एक और सच्चाई साझा करूंगा। मनुष्य की बर्बादी केवल 4 कारणों से नहीं बल्कि उसके भय और अवरोधों से भी होती है। किसी वृद्ध ने पूछा, भय, अवरोध, वे कौन है? विपाश्री ने उत्तर दिया, जब इंसान अपने मन की शक्ति को कमजोर मानता है वह भय से ग्रस्त हो जाता है। भय वह बाधा है जो चेतना को पतला कर देता है, जो आत्मा को सीमित करता है। भय का स्वरूप, भय कई रूपों में आता है। भय असफलता का, भय आलोचना का, भय अकेलेपन का, भय परिवर्तन का और सबसे बड़ा भय अपनी ही पहचान के सामने आने का। जब मनुष्य सीखता है अपना वास्तविक स्वरूप छोड़कर केवल बाहरी पहचान में जीना, तब भय गहराता है। उदाहरण, एक व्यापारी हर रात सोचता था, मैं अगर आज से असफल रहा तो मेरा व्यवसाय ध्वस्त हो जाएगा। इस भय ने उसे रातों को सोने नहीं दिया, भोजन में स्वाद नहीं रहने दिया और अंततः उसने अपना सामर्थ्य खो दिया। विपाश्री ने कहा, भय तुम्हें बर्बाद नहीं करता, भय को संभाल न पाने वाला मन तुम्हें बर्बाद करता है। अध्याय 3, आत्मा आलोचना, भीतर का विनाशकारी शत्रु। एक महिला बोली, मैं अपने मन से हर दिन लड़ती हूँ। जब भी मैं कोई गलती करती हूँ मैं खुद को डांटती हूँ, अपने आप को नीचा समझती हूँ। क्या ये भी बर्बादी का कारण है? विपाश्री मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह आत्मा आलोचना है। ये तुम्हारी आत्मा को भीतर से धीमे धीमे खोखला कर देती है। जब तुम स्वयं के खिलाफ हो तब तुम किसके खिलाफ हो सकते हो? आत्मा आलोचना के प्रभाव, आत्मविश्वास की गिरावट, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, स्थिरता का अभाव, उदासी और तनाव का जन्म। विपाश्री ने कहा, तारांकन, बुद्ध ने यह नहीं कहा कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि गलती से सीखो, आत्मा आलोचना से नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, नदी बहती है, वह रास्ते में पत्थरों से टकराती है, क्या वह रुक जाती है? नहीं, वह अपना मार्ग बदलती है, सीखती है, आगे बढ़ती है। इसी तरह तुम भी अपनी गलतियों को सीख समझकर आगे बढ़ो, वे तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी दिशा बदलने का संकेत है। अध्याय 4, अनावश्यक तुलना, तीसरी बर्बादी। एक युवा बोला,
जब मैं अपने से आगे वाले को देखता हूँ, उसकी संपत्ति, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी लोकप्रियता, मैं दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है मैं अपने क्षमताओं से कम हूँ। क्या ये भी बर्बादी का कारण है? विपाश्री ने गंभीरता से कहा, आपने एक अत्यंत प्रभावशाली कारण बताया है, अनावश्यक तुलना। यह ऐसा विष है जो देखने में मीठा लगता है लेकिन भीतर से आत्मा को खोखला कर देता है। क्यों तुलना बर्बादी है? यह आनंद को कम करती है, यह पहचान को भ्रमित करती है, यह मन को अस्थिर बनाती है, यह आत्मा को स्वयं से अलग करती है। विपाश्री ने कहा, तुलना से केवल एक ही परिणाम निकलता है, तुम स्वयं को कम आनते हो और किसी और को श्रेष्ठ मान लेते हो। इससे आत्मा को स्थिरता नहीं मिलती, यही बर्बादी है। अध्याय 5, समाधान का मार्ग 2 अभ्यास। अब तक भीड़ के मन में स्पष्ट हो चुका था कि बर्बादी का केवल एक ही मूल कारण नहीं है, बल्कि एक श्रृंखला है। लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, भय, आत्मा आलोचना, तुलना। लेकिन समाधान क्या है? विपाश्री ने गंभीरता पूर्वक कहा, समाधान ज्ञान नहीं, अनुभव में है। जब तुम इन कारणों को केवल समझते नहीं बल्कि अनुभव कर लेते हो, तब तुम स्वयं को मुक्त कर लेते हो। उन्होंने 2 अभ्यास बताए। प्रथम अभ्यास, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंक्वायरी मेडिटेशन। विपाश्री ने निर्देश दिया, हर सुबह उठकर 30 मिनट केवल अपने भीतर के विचारों को निरीक्षण करो। न उन्हें दबाओ, न उनकी आलोचना करो, सिर्फ अधिकार से देखो। यह अभ्यास इस प्रकार है, शांत स्थान चुनो, आंखें बंद करो, अपने श्वास को महसूस करो, हर विचार को सिर्फ निरीक्षण करो बिना प्रतिक्रिया। जब विचार आवे उसे देखें, स्वीकार करें, त्याग दें। इस अभ्यास से क्या होता है? मन के विचारों की पहचान स्पष्ट होती है, भावनाओं की जड़ तक पहुंच बनती है, भय, मोह, अहंकार का सार दिखाई देता है, मन धीरे धीरे नियंत्रित होता है। द्वितीय अभ्यास, करुणा का अभ्यास, कंपैशन कल्टिवेशन। दूसरे अभ्यास के बारे में विपाश्री ने कहा, जब तुम दूसरों के प्रति करुणा को विकसित कर लेते हो तब आत्मा की सीमाएं हट जाती हैं। करुणा से मन शांत होता है, द्वेष नहीं रहता, मोह कम होता है। इस अभ्यास का तरीका, हर दिन 10 लोगों के लिए एक सकारात्मक भावना भेजो, चाहे वह मित्र हो, परिवार या अजनबी। उसकी भलाई की इच्छा करो बिना किसी स्वार्थ के। प्रत्येक के लिए यही सोचो, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ वैसे ही वह भी सुखी रहे। यह अभ्यास मन को विस्तृत करता है, एक सीमित स्वार्थी मन से एक व्यापक शांतिपूर्ण हृदय की ओर ले जाता है। अध्याय 6, भीड़ की प्रतिक्रिया। भीड़ शांत थी। उन्होंने जो सुना वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अभ्यास की दिशा थी। एक युवक ने पूछा, सर, यदि मैं अभ्यास करता हूँ क्या मैं जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त हो जाऊं? विपाश्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि जीवन दुख, चुनौती, समस्या का नाम है। परंतु जब तुम इनका सामना करोगे तब दुख तुम्हें पराजित नहीं करेगा। यही बुद्ध का मार्ग है। उपसंहार, जीवन का सार। विपाश्री ने सभी को संक्षेप में ये संदेश दिया, मनुष्य की बर्बादी के कारण लोभ, अतृप्तियों, द्वेष, नफरत, घृणा, मोह, भ्रम, माया, अहंकार, आत्म गौरव, भय, मानसिक अस्थिरता, आत्मा आलोचना, आत्मा की गिरावट, अनावश्यक तुलना, मन की अस्थिरता, मनुष्य की शांति का मार्ग, समर्पित ध्यान, मन की निरीक्षण क्षमता, करुणा और सहानुभूति का अभ्यास, स्वयं के प्रति दया, अन्य के प्रति दया। भीड़ के मन में अब प्रश्न थे, हम अपने मन को शांत कैसे रखें? जब विचार आए तो उसे क्या करें? विपाश्री ने अपनी सीधी आंखों से सबकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा मन एक नदी की तरह है, विचार उसकी धार है। जब नदी बहती है तो बीच में पत्थर दिखाई देते हैं, परंतु पानी फिर भी खुद को स्थानांतरित कर लेता है। इसी तरह विचार आते हैं, उन्हें रोकना नहीं, केवल समझना है। उन्होंने बाहरी दुनिया के उदाहरण के साथ समझाया, जब तुम नदी को रोकना चाहते हो तो नदी नहीं रुकती, वह और अधिक तीव्रता से बहती है। इसलिए ध्यान का पहला नियम है विचारों को रोकना नहीं, बस निरीक्षण करना। विपाश्री ने बताया कि इसी अभ्यास से मन धीरे धीरे शांत होता है, चेतना विस्तृत होती है और आत्मा की ओर लौटने का मार्ग खुलता है। अध्याय 8, ध्यान, मन की पौष्टिक धारा। विपाश्री ने सभी को ध्यान का दूसरा स्तर बताया। ध्यान अभ्यास, चरणबद्ध तरीका। 1, आसन का चयन, सरल, स्थिर और आरामदायक अवस्था, कुशासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी शरीर को थकने न दे। 2, श्वास पर ध्यान, धीरे धीरे सांस लें और उसे महसूस करें, ये सांस मेरे भीतर आ रही है, ये सांस मेरे बाहर जा रही है। यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में लाता है। 3, सोच को निरीक्षण करना, जब विचार आए उन्हें गिरफ्त में न लेना, बस उन्हें देखा जाए, जैसे तकदीर की लहरें। 4, ध्यान की अवधि,
पहले 10 मिनट, फिर 20, फिर 30। धीरे धीरे अभ्यास की सीमा बढ़ाते जाओ। अध्याय 9, मनोवैज्ञानिक बंधनों से मुक्ति। एक वृद्ध ने पूछा, सर, जब मैं ध्यान करता हूँ मेरे मन में पिछले दुख, निराशा, यादें आती हैं। क्या ये ठीक है? विपाश्री बोले, ये बिल्कुल ठीक है। वह सब कुछ जो तुम्हें दुख देता है वह केवल मन की याद है, विचारों का उत्पादन। और तुम इसीलिए ध्यान में इसे देखने के लिए आते हो, न कि इसे दबाने के लिए। उन्होंने कहा, ध्यान का लक्ष्य नहीं है दर्द को मिटाना, बल्कि उसे पहचानना है। विपाश्री ने समझाया कि जब हम पिछले दर्दों पर ध्यान देते हैं, वे आंखों से बाहर उन्होंने आंतरिक कारणों को दिखाते हैं। लोभ, द्वेष, मोह, अभिमान, तुलना, भय, ये पुराने अनुभव से जुड़े होते हैं। ध्यान उन्हें उजागर करता है और उजागर होने पर वे शक्ति खो देते हैं। अध्याय 10, आत्मा की पहचान, बोध का प्रकाश। एक युवा बोला, सर, क्या ध्यान से मैं आत्मा को पहचान सकता हूँ? विपाश्री मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन ध्यान आत्मा को ढूंढने का तरीका नहीं है, बल्कि ये देखने का तरीका है कि आत्मा हमेशा से वहां है। उन्होंने समझाया, हम आत्मा को परे समझते हैं क्योंकि हमारी चेतना बाहरी वस्तुओं में लिपटी रहती है। जब मन शांत होता है, आत्मा की पहचान अपने आप जागृत होती है। विपाश्री ने कहा कि आत्मा को खोजने के लिए विषय नहीं चाहिए, अनुभूति चाहिए, और ध्यान ही वह साधन है जो अनुभव को विकसित करता है। अध्याय 11, आत्म जागृति से जीवन में परिवर्तन। भीड़ में एक निर्धन किसान खड़ा था। उसने कहा, सर, मैं गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं है। ध्यान मेरे जीवन को कैसे बदल सकता है? विपाश्री ने उसका हाथ थामा और बोले, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम अपनी समस्याओं को अलग दृष्टि से देख पाओगे। समस्या वही रहेगी, पर दृष्टि बदल जाती है। विपाश्री ने स्पष्ट किया, ध्यान से जीवन बदलता नहीं, जीवन को देखने का तरीका बदलता है। जब दृष्टि बदलती है, भय नहीं लगता, तुलना नहीं होती, मोह घटता है, द्वेष नहीं आता। और इस स्थिति में मनुष्य अपने कार्यों में अधिक शांति, स्पष्टता और शक्ति अनुभव करता है। अध्याय 12, करुणा का अभ्यास, संबंधों का आधार। एक महिला बोली, सर, जीवन में मेरे रिश्ते टकराते रहते हैं। मैं क्रोध करती हूँ, घृणा आती है। क्या ध्यान मन को शांत नहीं रखता? विपाश्री ने उत्तर दिया, ध्यान सोच को शांत करता है, परंतु करुणा मन और अनुभव के बीच पुल होती है। उन्होंने बताया, करुणा का अभ्यास चरणबद्ध रूप। सुबह उठकर 5 लोगों के लिए शुभकामना सोचो। कोई दोस्त, कोई अजनबी, कोई परिवार का सदस्य। उन सबके लिए एक सकारात्मक इच्छा मन में दोहराओ। वे सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। यह अभ्यास मन को विस्तृत करता है और मनुष्य के भीतर के द्वेष, ईर्ष्या, मोह कम हो जाते हैं। अध्याय 13, दैनिक जीवन में ध्यान और करुणा। विपाश्री ने सभी को कहा, ध्यान तुम्हें खुद से जोड़ता है और करुणा तुम्हें सबसे जोड़ती है। जब तुम खुद को पहचानते हो और दूसरों के प्रति दया रखते हो, तब जीवन एक शांत, संतुलित और सारगर्भित यात्रा बन जाता है। उन्होंने इस सूत्र को साझा किया, शांति इक्वल्स ध्यान जोड़ करुणा। ध्यान मन को नियंत्रित करता है, करुणा मन को विस्तृत करती है, और दोनों मिलकर चेतना को मुक्त करते हैं। अध्याय 14, साधु की अंतिम शिक्षा। अंत में विपाश्री बोले, बुद्ध ने हमें बताया, दुख है, पर दुख का कारण भी है। दुख को मिटाना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना लक्ष्य है। जब तुम कारण को समझ लेते हो, तब कारण तुम्हारी बर्बादी नहीं बन पाता। विपाश्री ने सभी को यह मंत्र दिलाया, मैं अपने मन को पहचानता हूँ, मैं अपने विचारों को समझता हूँ, मैं अपने आत्मा को उजागर करता हूँ, और मैं शांति से जीवन जीता हूँ। उपसंहार, सार और संदेश। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की दिशा है। मनुष्य की बर्बादी के कारण लोभ, द्वेष, मोह, अहंकार, भय, आत्मा आलोचना, तुलना, समाधान के उपाय, ध्यान, मन की शांति, आत्मा निरीक्षण, विचारों की पहचान, करुणा, सबके प्रति दया, सकारात्मक दृष्टि, जीवन की दिशा।